में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर पूरे देश में छाई हुई है। दर्शक फिल्म और इसके किरदारों को काफी पसंद कर रहे हैं, खासकर रहमान डकैत का किरदार जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन जो किरदार स्क्रीन पर इतना लोकप्रिय हुआ, असल जिंदगी में रहमान डकैत कौन था, इसे कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको रहमान डकैत का असली चेहरा दिखाते हैं और आपको बताएंगे कि उसने अपनी ही मां के साथ इतना क्रूर अपराध क्यों किया था और कैसे लियारी शहर में उसके राज का अंत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राधा प्रिया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी है। दरअसल राजनीतिक दल फिल्म पर मुकदमा करने के लिए कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। फिल्म में एसएसपी चौधरी असलम और कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। ये कहानी कराची के लियारी इलाके की खून से सनी हकीकत पर आधारित है। फिल्म में जो दिखाया गया है वो पूरी तरह कल्पना नहीं है। ये कहानी साल 2000 के दशक के अंत में लियारी की हकीकत को साफ तौर पर दिखाती है। फिल्म में रहमान की मौत भी दिखाई गई है, लेकिन असल में उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, ये एक पूरी अलग कहानी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रहमान डकैत कौन था। रहमान का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था। उसका जन्म कराची के लियारी इलाके में हुआ था। ये इलाका लंबे समय से गैंग कल्चर और ड्रग्स तस्करी के लिए जाना जाता था। रहमान का बचपन ही अपराध से भरा था। उसके पिता मोहम्मद दादल एक जाने माने ड्रग तस्कर थे। रहमान भी बहुत छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में घुस गया था। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला हिंसक हमला किया था। यही उसकी खून खराबे की भरी जिंदगी की शुरुआत थी। रहमान डकैत की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी क्रूरता। उसके खिलाफ सबसे भयानक आरोपों में से एक थी उसकी अपनी मां की हत्या। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपनी मां का गला घोट दिया और शव को छत के पंखे से लटका दिया था। माना जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां का किसी गैंगस्टर के साथ संबंध था। धीरे धीरे लियारी में रहमान और उसके गैंग ने आतंक का राज कायम किया। सिर काटना और शवों को सार्वजनिक रूप से दिखाना उनके शासन का हिस्सा बन गया। उनका नाम ही इलाके में डर फैलाने के लिए काफी था। रहमान की बदनामी तब और बढ़ गई जब उसका सामना दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से हुआ। कराची में विवाद जमीन को लेकर दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान ने दाऊद के भाई नूर उल हक को किडनैप किया और उसे टॉर्चर किया। नूर उल हक बाद में 2009 में रहस्यमय हालात में मारा गया। यही घटना रहमान के नाम को क्रिमिनल दुनिया में सबसे मशहूर बना गई। रहमान अपने गैंग के साथ लियारी को लगभग बिना कानून वाला इलाका बना दिया था। दुश्मनों को डराने के लिए सबके सामने मार देना उसके लिए काफी आम बात थी। लेकिन 9 अगस्त साल 2009 को रहमान की जिंदगी खत्म हो गई जब वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसकी मौत लियारी के गैंग वॉर के एक दौर के खत्म होने की निशानी थी। रहमान की मौत के बाद हजारों लोग सड़कों पर जमा हो गए थे। 3 दिन के मातम के बाद भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। कई दिनों तक शहर की दीवारों पर ग्राफिटी देखी गई, जिसमें सीधे सीधे पीपीपी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए गए। माना जाता है कि पार्टी के कई नेताओं ने अपने फायदे के लिए रहमान से रिश्ते निभाए, लेकिन जब वो बोझ बन गया तो उसके खिलाफ साजिश रचकर रास्ते से हटा दिया। रहमान डकैत कोई आम अपराधी नहीं था। लियारी में डर, दहशत और पावर तीनों का नाम वही था। पुराने अखबारों में उस समय की रिपोर्ट्स देखी जाएं तो स्थानीय लोग कहते थे कि उसकी जिंदगी हमेशा हिंसक रही, इसलिए उसकी मौत भी वैसी ही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो नेता सालों तक उसे सहारा देते रहे, वो अचानक उसके ऊपर से हाथ क्यों हटा बैठे। लियारी के बुजुर्ग हाजी नामदार ने भी पूछा था कि अगर वो अपराधी था तो उसे इतने साल तक मदद क्यों मिलती रही और क्यों इन नेताओं ने सिर्फ इसलिए रहमान को रास्ते से हटाया कि कोई बलोच उनसे आगे निकल जाए। इन सारे सवालों का जवाब आज भी लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ये थी रहमान डकैत और लियारी गैंग वॉर की कहानी, और फिल्म धुरंधर ने इस खून से सनी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।